ऐसी जिहादी तंजीमें भी हैं जो माजी में इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी हैं, तो उनके लिए ये फार्मूला क्यों नहीं किया? ये हुकूमत उसका भी इंतज़ार कर रही है कि वो फिर चंद पुलिस वालों को मारे, वो भी आके सड़कों को अल्लाह बंद ना करे। करे। देखिए, हुकूमत ने तो नेशनल एक्शन प्लान के वक्त से ये बात की हुई है रियासत ने कि मेन स्ट्रीमिंग इज़ द लॉन्ग टर्म पॉलिसी। आपने हर शख्स को हलाक तो नहीं करना, हर शख्स से लड़ना नहीं है। जो माजी में हुआ वो बिल्कुल ठीक है, वो जो भी बात थी। अभी आपने ये रास्ता निकालना है कि किस तरह अपनी कौम को मुत्तहद करके जो उतरे भी हुए पटरी से मेन स्ट्रीम करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने यहाँ पे ये केस किया तो अब जो आपको सड़क पे नजर आए उसको कहें जी आप भी ये। लेकिन रियासत माँ जैसी होती है, उसके लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं, तो जो कुलिया TLP के लिए है, हर बच्चे एक जैसे तो नहीं होते। अगर एक बच्चा जो है वो माँ का आके सर फाड़ दे और दूसरा वाला ना फाड़े, एक बदतमीजी करे दूसरा ना करे, एक को माफ़ किया जा सकता हो दूसरे को ना किया जा सकता हो, हर बच्चे को देख के डील करना है ना। हाँ, माँ का गोल ये ज़रूर होता है कि मैं जो भी इस वक्त अपनी पॉलिसी स्ट्रेटजी अपना रही हूँ लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो। फ़ायदा किसका हो? उस ख़ानदान का। ख़ानदान कौन है? वो आपका मुल्क है। लेकिन इसके बारे में तो रियासत ने मुझे बताया था ना, माँ ने एक दिन पहले तक हमें बताया था कि इसने सर फाड़ दिए, पुलिस वाले मार दिए, और फिर अगला आर्मी चीफ के खिलाफ बयान दिए थे, चीफ जस्टिस के खिलाफ दिए थे, लोगों के अकायद को चैलेंज किए थे। फिर आप लोगों ने हमें बताया कि इंडिया से सपोर्ट है, और अगले दिन बच्चा आया और उसने कहा कि मुझे समझ आ गई बहुत बड़ी गलती हुई। कुछ और बड़े आए ख़ानदान के, उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा ये गलती है, कुछ मेरी जायज़ शराइत है, तो माने का वो जायज़ वाली पे बात होगी, दूसरों पे बात नहीं होगी। इट्स एब्सोल्युटली सिंपल एज दैट। इसमें क्या इतना बड़ा मसला? तो आप कहते हैं मैंने मुआहिदा देखा नहीं है, तो किस तरह दावा कर सकते हैं कि हमने वो आए या रियासत गई? मैंने आपको कहा, आई डोंट फील इट नेसेसरी टू टेल यू वेदर आई हैव सीन इट और नॉट, इट इज़ इररेलेवेंट। मैंने आपको ये बताया है कि वज़ीर आज़म ने एक फ़ैसला किया है, मुआहिदा पे नेगोशिएट हुआ, मुआहिदा हो गया, फ़ैसला हुआ कि अभी पब्लिक में नहीं आएगा, जब टाइम होगा आ जाएगा। अच्छा, आपने बिल्कुल शुरू में फरमाया कि जी अफ़गानिस्तान के हवाले से कि वहाँ रॉ और इंडियस उस सरजमीन को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती थी, वो TTP की शक्ल में थी, और भी थे उसमें, ठीक है, और ग्रुप भी थे। हाँ, तो अब वो ख़तरा तो ख़त्म होना चाहिए ना, TTP का ख़तरा ख़त्म हो गया। अभी तो ऐसा ही लगता है, अल्लाह करेगा कि ऐसे ही रहेगा कि वो इंडिया और NDS वाला मामला नहीं होगा। इंडिया और NDS के वहाँ से निकलने के बाद अब TTP कोई थ्रेट नहीं रही रियासत के लिए। TTP थ्रेट रियासत के लिए का जवाब ऐसे मैं दे सकता हूँ आपको कि एक एक्टिव चीज़ है, कोई लावा निकल रहा है तो आप उसको मैनेज करते हैं, उसी दिन आपको कुछ करना पड़ता है, या आप अपने घर से दर बदर होके कहीं और चले जाते हैं। लावा रुक गया लेकिन आपको पता है लावा तो है, तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जब लावा रुक भी गया तो आपने उसका इलाज उस वक्त किया, क्योंकि आपको पता है लावा फट सकता है। लावा कहाँ पे है? लावा TTP है अफ़गानिस्तान में, तालिबान के अफ़गानिस्तान में। तालिबान के अफ़गानिस्तान में, उससे पहले भी वो वहाँ मौजूद थे। हाँ, तो इससे आप लोगों की असेसमेंट क्या है कि अफ़गान तालिबान और TTP का क्या ताल्लुक़ है? वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं या कि एक दूसरे के हरीफ? देखिए, फिजिकली कोएग्जिस्ट तो किया ना, अफ़गानिस्तान में थे ना दोनों। वो जब अमेरिकन फ़ौजों के ख़िलाफ़ बाकी फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे तो ये भी वहाँ मौजूद थे, ठीक है। सो अब एक हुकूमत आ गई नई, हमने उनको वाज़े कर दिया कि जी ये दहशतगर्दी वहाँ से हमें कबूल नहीं है, ठीक। उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश करते हैं, ये मानेंगे ये बिल्कुल गलत है, हम कोशिश करते हैं क्योंकि हम कोएग्जिस्ट करते हैं, होंगे ताल्लुकात जो भी है। हम लोग तो शुरू दिन से TTA और TTP को एक ही सिक्के के दो रुख समझते थे या उनका एक्सटेंशन समझते थे, लेकिन आप और रियासत के दीगर नुमाइंदे हमें बताते थे कि ये TTP वाले जो है ये रॉ और इंडियस की पैदावार हैं और वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं फ़र्क बता देता हूं। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपके और मेरे बच्चों को और आपको और मुझे शहीद कर रहा था यहाँ पे, तो मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की, क्यों नहीं करूँगा मैं? नहीं, ठीक है, आपने ठीक कार्रवाई की होगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो तो अब कोई रॉ वाले को अपना अमीर-उल-मोमिनीन नहीं कहते थे, वो तो अफ़गान तालिबान के अमीर-उल-मोमिनीन को अपना अमीर-उल-मोमिनीन कहते थे ना। और आप खुद भी फरमा रहे हैं कि वो सदके जाऊं आपकी मासूमियत को एग्जिस्ट करते थे। मेरी अर्ज सुने, तो इसका मतलब ये कि फिर TTA वाले भी, अफ़गान तालिबान भी रॉ और इंडियस के लिए काम कर रहे थे, वरना तो क्या बात। एक गिरोह है वो यहाँ से खड़ा हुआ, उसने पाकिस्तान के निहत्ते शहरी, फौजी, पुलिस वाले शहीद किए हज़ारों की तादाद में, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो भाग के उधर चले गए क्योंकि उस वक्त अशरफ गनी का कोई इरादा नहीं था या उससे पहले कारज़ाई का कि वो बॉर्डर बंद करता हमारे लिए कि ये लोग जो हैं माना जाते और हम उस वक्त इससे डील कर लेते। उनका क्या ताल्लुक़ है अफ़गान तालिबान से?
वो वहाँ पे लड़ रहे थे एक ऑक्यूपायर के खिलाफ। का टीटीपी से ये ताल्लुक था कि ये टीटीपी का आगाज हुआ था उस दिन कि जब नेक मोहम्मद जो अफगान तालिबान का हिस्सा थे, उन्होंने यहाँ पे अफगान तालिबान को और अलकायदा को पनाह दी थी। बिल्कुल ठीक और पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ उसने जंग की बुनियाद ये नहीं बताई थी कि कोई इंडिया से रिलेटेड मामला था। उसने ये कहा था कि आप लोग अफगान तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ क्यों दिया है। बिल्कुल ठीक है। तो इस पे सेंटिमेंट बना और पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ बैकलैश शुरू हो गया। वो तो मैं आपको आज कह रहा हूँ कि वो पॉलिसी में गलती थी हमारी। जब हम एक एब्रप्ट, उस वक्त शायद आप ये कह सकते हैं जी ऑप्शन नहीं थी, अमेरिका आ गया वरना हम पे हमला, वो सारी बातें, लेकिन जो हुआ उसके बाद ये रिएक्शन आया। वो रिएक्शन की बिना पे ये यहाँ पे इशाअतें शुरू हुई, दहशतगर्दी हुई। अब उसके बाद अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं हिंदुस्तान से सपोर्ट लूंगा, सपोर्ट लेके पाकिस्तानी मारता रहूंगा और दूसरे ग्रुप का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था, तो ये एक कैसे हो गया? तो मैं ये कहता हूं कि अशरफ गनी और इंडिया के निकलने के बाद तो वो मजबूत हो गए, वो रीयूनाइट हो गए, वो अब कुलम खुला फिर रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि अगर एक ग्रुप है उसकी सलाहियत आप पे कार्रवाई करने की 90% इंडिया और एनडीएस की वजह से आ रही है, वो 90% चला गया तो 10% रह गए, 190 तो नहीं हुआ। ये तो हिसाब। अशरफ गनी ने जब हकीमुल्लाह महसूद अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए तो अशरफ गनी ने उनको शहीद करार देके उनको खिरात तहसीन पेश करने के लिए बयान जारी नहीं किया था, तालिबान के अमीरुल मोमिनीन ने जारी किया था। ठीक है। तो आप नहीं समझते कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग करार दे के हमारी रियासत ने जख मारी है? मेरा देखें, जहाँ तक बात है कि फिजिकल को एग्जिस्टेंस की, वो बात सच है, ठीक है। जहाँ तक आप ये कहना चाहें कि दोनों अमेरिका के खिलाफ थे, वो बात सच है। लेकिन ये कहना कि अफगान तालिबान और टीटीपी एक हैं, वो यहाँ पे हज़ारों लोग शहीद कर गए, वो अपनी वहाँ लड़ रहे थे जंग, इसका मुझे तो कोई ताल्लुक समझ नहीं आता। APS के जो मुजरिम थे, उनके मास्टरमाइंड नरे को ड्रोन ने मारा अमरीकियों ने, बाकी अशरफ गनी ने पकड़ के आपकी हुकूमत के हवाले कर दिए, जिनको यहाँ पे सजा दे दी। बाकी तो खैर नहीं, लेकिन कुछ ठीक है। लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत में तो कभी भी मौलवी फ़कीर मोहम्मद इसी तरह खुले नहीं फिर सकते थे जिस तरह तालिबान की। ये वैसे आपकी गलत फहमी है। जितना कुछ वहाँ पे उनके लिए किया जा रहा था और जो उनकी कैपेसिटी थी यहाँ काम करने की, उसकी वजह वही है। देखें, या तो आप मुझे ये कह दें कि वो ऐसा सदर था कि वो अपने महल में बैठा हो तो उसको नहीं पता कि उसका कोई एजेंसी क्या कर रही है। वो जो इंडिया के, कभी आपने नक्शा देखा है कि इंडिया के अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जिसको वो कहते हैं, वो कहाँ हैं सारे? वो ऐसे लगता है कि इंडिया को तो सिर्फ फिक्र ही ये थी कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब अफगान तालिबान हमारे हरीफ है या हलीफ है? देखिए जी, बात बड़ी सादा सी है। अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान में एक जंग लड़ी, उसका नतीजा आपके सामने आ गया। जो भी आया, जैसे भी आया, वो आपके सामने आ गया। इसमें हलीफ हरीफ की बात नहीं है। अच्छा, इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन कि अगर अफ़गानिस्तान में माजी के इल्ज़ामात दुनिया के अगर हम एक तरफ रख भी दे, इस वक्त एक उसकी भी कर लें बात, यार बहुत होगी इल्ज़ाम। अच्छा नहीं, एक हकीकत बता रहा हूँ कि इस वक्त एक रियासत पाकिस्तान है जो न सिर्फ ये कि अफ़गान तालिबान को या अमारत इस्लामी को इंसानी बुनियादों पे इमदाद दे रही है, बल्कि पूरी दुनिया में उसके वकील बना हुआ है पाकिस्तान। ठीक, उसका वकील मैं नहीं कहूँगा, मैं बना हुआ हूँ अपने मुल्क का वकील, क्योंकि अगर वहाँ बदअमनी बढ़ेगी तो मेरे मुल्क में नुकसान होगा। हाँ, मेरे मुल्क में अगर एक घर में आग लगी हुई है तो हमसाये का हक नहीं कि फोन करे 1122 को कि जनाब आग लगी। तो जब हमसाये ने उनसे टीटीपी का मामला छेड़ा होगा कि भाई इन्होंने हमारे लोग कत्ल किए, हमारे फौजी कत्ल किए APS के, तो तालिबान ने आपको क्या जवाब दिया है? तालिबान ने जवाब दिया है कि जी हम बात करते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हम कोशिश करते हैं, पुराना मामला ख़त्म है, हम तो पजीराई उस तरह नहीं करेंगे और अगर रास्ता निकल आता है जो आप चाहते हैं तो वाई नॉट। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तो तैयार नहीं है ताकत के इस्तेमाल के लिए। अभी तो बात ही नहीं पहुंची। हम तो बात कर रहे हैं कि अगर कोई रास्ता निकलता है, वही बात मैं दोबारा करूँगा। ये भी जहन में रखें, उधर भी तो इतनी ज़्यादा आपकी फैमिलीज़ हैं जो डिस्प्लेस हुई हुई, वो आप ही बात करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं, वापस कैसे आनी। तो ये तमाम एक चीज़ है को आपने एक जगह लेके आना है। उनसे बात कौन कर रहा है? किन से कौन बात कर रहा है? ये जो अभी आप कह रहे थे तो अफगान तालिबान वो कह रहे हैं ना कि हम बात उनसे करके को मीडिएट कोशिश कर रहे हैं, और हमारी तरफ से बराह रास्त कुछ लोग बात नहीं कर रहे हैं उनसे। नहीं, बराह रास्त की तो भी जरूरत नहीं पड़ी ना, जब पड़ेगी तो फिर देखेंगे। आप लोग अफगान तालिबान से कर रहे हैं, अफगान तालिबान उनसे कर रहे हैं, यही प्रोसेस पहले शुरू हुआ। तो ये जो जंगबंदी हुई है, तो जवाब में उनके कैदी छोड़ दिए गए हैं।
नहीं, मुझे तो कोई ऐसा नहीं कैदी छोड़ने का। जंग बंदी का तो मकसद ये है कि 30 दिन की एक जंग बंदी में कोई बात हो के समझ आए कि संजीदा है, आगे चलना है, अगर नहीं चलना फिर क्या होना है। दैट्स बेसिक। देखिए आप याद रखें, नहीं मैं जानना चाहती है ना कि क्या प्रोग्रेस है, कि टर्म्स पे वो अभी इट्स टू अर्ली प्रोग्रेस की बात, तो इट्स टू अर्ली। मैं आपको आज कह दूंगा ये बड़ी प्रोग्रेस हो गई, कल कुछ भी ना निकले, इट्स टू अर्ली। अभी तो बिल्कुल देख रहे हैं, जब पता चलेगा तो बिल्कुल रेड लाइन क्या है। अभी पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की तरफ पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी का सेशन हुआ, एतमाद में लेने के लिए हुआ ना, तो जब बात आगे चलेगी तो बात होगी। लेकिन वो कह रहे हैं पार्लियामेंटेरियन कि जी हमें तो न जंगबंदी का बताया गया था और ना दूसरी तरफ की डिमांड का, और जो ही ख़त्म हो गया तो जंगबंदी का इससे ज़्यादा क्लियरली और इससे ज़्यादा ओपन प्रेजेंटेशन नहीं दी जा सकती नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से। अब बाकी सियासत में उससे दूर हूँ, मुझे नहीं मालूम। अच्छा नहीं, मैं प्रोग्रेस जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो एक अभी कोई ऐसी बात है नहीं जो आपको बताया जा सके कि क्या प्रोग्रेस और कहाँ प्रोग्रेस। रियासत ने हद क्या रखी है कि कितनी उनको रियायत मिल सकती हैं, और रेड लाइन क्या है? देखिए रेड लाइन वाजे, एक आइन है पाकिस्तान का, एक कानून है पाकिस्तान का। कोई ये कहे कि जी मैं वापस आके यहाँ फिर से कार्रवाइयाँ शुरू कर दूंगा, कोई ये कहे कि निज़ाम मेरा होगा, कानून मेरा होगा, कोई कहे जी मेरे पास तो जो मैं पहले करता हूँ वो करूँगा, तो ज़ाहिर बात है नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये बात है कि जी फॉरएवर हम ये छोड़ देंगे, कोई जिसके कानून के तहत को केस है वो उधर हैं, कबाइल मानेंगे, विक्टिम्स मानेंगे, ये तो आपको मेरे से बेहतर पता है कल्चर का। तो आप मुझे ये बताएं, आज अगर यही बात हो रही ना, मैं कह दूं जी चलो जी एमनेस्टी, एक मिसाल ले लें, तो क्या इस लोकल कल्चर में इसकी कोई वक़्त है? को कबीला मानेगा?